देखिए क्या है कि सुकन्या खाते में जो ब्याज दरें निर्धारित होती है वो सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। इसमें सरकार हर क्वार्टर मंथ में मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है और उस इंटरेस्ट रेट पे आपको सारे पैसे आपके अकाउंट में मिलते हैं मैच्योरिटी होने के। नमस्कार, आज का वीडियो में हम जानेंगे सुकन्या खाते के बारे में। इसमें क्या ब्याज मिलती है, क्या प्रोसेस है खोलने का और कैसे कैसे इसमें बेनिफिट मिलता है, कब पैसे आप निकाल सकते हैं, इसका सारा टर्म एंड कंडीशन में पढ़ेंगे। सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि सुकन्या खाते में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट मिलता है और अभी का जो करंट ब्याज दर है वो 8.2% करके करंट रेट है। तो इसमें हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसमें सोचा था कि इसको रील्स बनाए, लेकिन इतना टर्म एंड कंडीशन है कि रील्स में संभव नहीं हो सकता है, तो ये हम पूरा डिटेल वीडियो बनाए। इस वीडियो में आप देख सकते हैं और जान सकते हैं कि इस सुकन्या खाते में क्या का टर्म एंड कंडीशन है। तो पहले बात आती है कि अगर अकाउंट खोलते हैं तो एक बच्चे के नाम पे केवल एक खाता खुलेगा। घर में 2 बच्चे तो 2 खाता खोल सकते हैं, दोनों के नाम पे अलग अलग। लेकिन आपके घर में 3 बच्ची तो 3 अकाउंट नहीं खोल सकते। आपके एक फैमिली में केवल 2 ही खाता खोल सकते हैं। 2 से अधिक खाता खोल सकते हैं, लेकिन उसका कंडीशन है कि आपको कम से अगर जुड़वा बच्ची पैदा हुई है, अगर ट्विंस पैदा हुई तो आप 2 से अधिक 3 खाते खोल सकते हैं और एक परिवार में केवल 2 खाते ही खोल सकते हैं। उसके बाद आता है कि अगर आप खाते खोल लिए तो कितने पैसे डिपॉजिट करेंगे, मिनिमम और मैक्सिमम कितने डिपॉजिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अगर पैसे नहीं डालते हैं तो क्या होता है, तो एक साल में मिनिमम आपको 250 रुपये 250 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे और मैक्सिमम जो आता है 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा आप जमा नहीं कर सकते हैं। अगर आप एक साल के अंदर 250 रुपये नहीं जमा करते तो उस पर आपका अकाउंट बंद हो जाता है, डिफॉल्ट हो जाता है और 50 रुपये जुर्माना देके आपको अकाउंट को फिर से रिकेवाईसी करके आपको अकाउंट खोल सकते हैं। ध्यान रहे कि अकाउंट का मैनेजमेंट जो हैंडल होगा वो गार्जियन करेगा जब तक बच्ची 18 साल तक नहीं होती है। अब आता है कि अगर पैसे आप डाल दिए तो उसमें आपको पैसे कब मिलेंगे और कितने मिलेंगे। तो देखिए क्या है कि पैसे आपको जब से अकाउंट खोले उसके 21 साल के बाद मैच्योरिटी आता है, 21 साल तक ही आपको इंटरेस्ट मिलेंगे। 21 साल एक दिन ज्यादा हुआ तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। जो भी आपके अकाउंट में पैसे उतना ही आपके रहेंगे। तो 21 साल के बाद आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन कंडीशन है कि अगर आपकी बच्ची का शादी 18 साल में हो रही है तो वहां पे अपना शादी का प्रूफ या कोई हायर एजुकेशन मतलब ऊंची पढ़ाई के लिए आप जा रहे हैं तो वहां पे प्रूफ देके आप पैसे निकाल सकते हैं। तो ये आती है आपका 21 साल के बाद ही पैसे निकाल सकते हैं। अब इसमें आती है कि अगर जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है, क्या उस पर टैक्स लगेगा या कितना टैक्स लगेगा। देखिए सुकन्या खाते में जो भी पैसे आपको मिलेगा उसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आपका जो भी मैच्योरिटी अमाउंट रहेगा उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, आपका ब्याज में भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाँ, जब भी आप पैसे को पे करते हैं एक साल के अंदर तो आपको 1.5 लाख तक का डिस्काउंट मिलता है। जैसे कि अगर एक साल में आपने 1.5 लाख पैसे सबमिट किए तो आपको जब भी इनकम टैक्स फाइल करेंगे तो उसमें किसी तरह का आपका इनकम में 1.5 लाख रुपया माइनस कर दिया जाएगा और उसके बाद आपको टैक्स मिलेगा। अब आता है कि अगर अकाउंट आप बंद करना चाहते हैं, प्री क्लोज करना चाहते हैं, तो इसका कंडीशन है कि कम से कम 15 साल तक आपको जमा करना पड़ेगा, तभी आप पैसे को अकाउंट को बंद कर सकते हैं। और अगर किसी कारणवश आपके पैसे निकालना चाहते हैं क्लोज करने के पहले तो एक साल में आपको अपने जितने पैसे जमा किए उसका आधा 50% ही पैसे निकाल सकते हैं। और अगर अकाउंट परमानेंटली क्लोज करना है, प्री क्लोज करना है, तो 2 कंडीशन हो सकता है। या तो अकाउंट होल्डर का किसी तरह का डेथ हो जाता है तभी आप पैसे निकाल सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, या किसी तरह का क्रिटिकल इलनेस मतलब कोई महामारी या कोई बड़ी बीमारी हो जाए तो उस कंडीशन में अपने बच्चे का जो पैसे है वो निकाल के प्री क्लोज कर सकते हैं। देखिए क्या है कि सुकन्या खाते में जो ब्याज दरें निर्धारित होती है वो सरकार के द्वारा निर्धारित होती है। इसमें सरकार हर क्वार्टर मंथ में मतलब हर 3 महीने में इंटरेस्ट रेट डिसाइड करती है और उस इंटरेस्ट रेट पे आपको सारे पैसे आपके अकाउंट में मिलते हैं। मैच्योरिटी होने के बाद आपके सारे पैसे आपके बेटी को मिलेगा, गार्जियन को नहीं मिलेगा, दोनों साथ में जाने के बाद में। तो ये था हमारा सुकन्या खाते का टर्म एंड कंडीशन जो आप अप्लाई करके आप खाते खोल सकते हैं। तो इससे डायरेक्टली म्यूचुअल फंड में एक बच्ची के नाम पे
चिल्ड्रन गिफ्ट फंड होता है जो बच्चे के लिए होता है, वहां पे आप एक फोलियो खोल सकते हैं। जो अच्छे अच्छे म्यूचुअल फंड कंपनी का जो चिल्ड्रन गिफ्ट फंड है वो अच्छे रिटर्न दिए हैं। उसमें लॉकिंग पीरियड होता है 5 साल का, और 5 साल के बाद आप उसमें कोई भी किसी तरह का आपको सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, आपको कोई भी फिजिकल जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाला काम, सारे काम आपको ब्रांच पोस्ट ऑफिस से जाके करना पड़ेगा। केवल एक काम जो होता है, जो आपका डिपॉजिट करने का होता है, वो आपने नेट बैंकिंग से एनएफटी, आरटीजीएस, ऑटो पे कर सकते हैं, और सारा काम आपको ब्रांच से जाना पड़ेगा। तो इसमें कंडीशन ये आता है कि अगर कहीं आप दूर शहर में चले गए, कोई दूसरे स्टेट में चले गए, तो उस समय आपको क्या होता है कि पैसे निकालने में आपको दिक्कत आती है। तो ये सारी कंडीशन होके आप सुकन्या खाता हैंडल कर सकते हैं, और सारा चीज सोच समझ के खोले। और इससे बेहतर हो कि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी स्टार्ट कर दे अपने बच्चे के नाम पे, जो आपका 8% से अगर एवरेज देखा जाता है तो ज्यादा मिलेगा आपको म्यूचुअल फंड में। तो ये था हमारा सुकन्या खाते का सारा डिटेल। अगर वीडियो हमें अच्छा लगती है तो हमें लाइक करें, और कोई कमेंट करें, किसी तरह का डाउट क्वेश्चन हो हम आपको